किराया खर्च के खज्जल लो के बेचारे गए हैं इंटरव्यू देने, कोई टाइम पे पहुंचा कोई नहीं पहुंचा, और वो लिस्टें कहाँ है कोई पता नहीं। जो बच्चे लगे हुए थे वो भी निकाल दिए। तो इसलिए इस सरकार का अब अंत है। ये अंत जो है ना, अंत किसी का भी हो वो उसको डराता है, ठीक है। लेकिन हमें डर इसलिए नहीं है कि गरीब हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, उनकी दुआएं हमारे साथ है, हमें किस चीज का डर नहीं है। चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, शेरे डुग्गर चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद। लाल सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाल सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाल सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैडम दूसरा जी जिंदाबाद, मैडम कांता दूसरा जी जिंदाबाद। मैम, जिस तरह से आप खुलकर सामने आई, आपको लगता नहीं कि और शिकंजा जो है फिर इस तरह का और आपको कोई बात नहीं, मार डालेंगे, हम तैयार हैं। हमें डर है, मुझे इस चीज का भी डर है। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मुझे सब डर है, इनसे डर है। ये कुछ भी करवा सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इनको इतना डर है इलेक्शन का, हार का बहुत डर है। ठीक है, लड़ो भाई, आपने जो किया आप भी जनता को बताओ। पहले भी अपोजिशन होती थी ना, इनसे पहले मतलब कि हमेशा अपोजिशनें रही हैं। ये वाला हाल किसी ने नहीं किया। ये जो साढ़े आते ना भाजी देने तो भाजी के बदले भाजी आती, ये भाजी ने सारे बंडी उड़ी है, उन्हें ये उन्हें सूद समेत वापस करनी है। ठीक है, इस करिए मैं सिर्फ यही बोलूंगी मैं कि हमें हरास किया जा रहा है। और जो पंचनामा, दोबारा बोल रही हूँ, पंचनामा इन्होंने हमें हमारे घर पे और हमारे स्कूल जिसपे जो आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट जो बदनाम किया जा रहा है, एक जो मंदिर जिसको बोलते हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, शराब का ठेका नहीं है, चिट्टों का नशा नहीं है, कोई क्रिमिनल अड्डा नहीं है, एक स्कूल है हमारे पास। और जरा ये भी गलती कहते हैं, किसी को उंगली खड़ी करने के लिए 3 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। जरा अपना गिरेबान झांक के देखे, कितनी कंपनियां, इनकी फैमिलियां इन्वॉल्व हो गई हैं, कितनी कंपनियां, जाओ पूछो ना जाके, हिसाब लो, कितनी कंपनियों में इनकी हिस्सेदारी है। हमारे पास एक स्कूल है भाई, जो है सामने है, हम कहाँ मुकर रहे हैं। अगर हमारे पास 100 कनाल 110 कनाल जमीन है, मैं आपको करती हूँ, जमीनों की किस्में होती हैं, ठीक है, नहरी होती है, गैर मुमकिन होती है, फिर अपनी बंजर कदीम होती है, और बाग वाली होती है। बाग 0 होता है, दो में 20% होती है, और किसी में 10% होती है, कोई पूरी गिनी जाती है और कोई 0 होती है। ये सारी कैलकुलेशन मैथ है ना, फार्मूला ये, ठीक है। जैसे 4 × 4 कितने 8 हो गए, तो ये भी एक जमीनों का फार्मूला है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, ये हमने नहीं बनाया। इस 1 मिनट जो बताते लोगों को डराते, 356 कनाल जमीन कांता धोत्रा वाइफ ऑफ चौधरी लाल सिंह, जिसे मेरे को 9 घंटे बिठाया तब खबर नहीं आई कि मैडम को गलत बिठाया। ठीक है, जब हमारा पंचनामा मिला, उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला, तब आप लोग को किसी ने खबर नहीं डाली। उसके बाद स्कूल से मिला, तब भी आपने खबर नहीं डाली। अब मसला जमीन का है ना, जमीन का, ये रेवेन्यू बढ़ गया है, इनको पता है जमीन का कि कहाँ क्या है। मतलब ऐसे चल रहे हैं, आंखें बंद करके कुछ भी हरासमेंट कर रहे हैं। मुझे भी इन्होंने बड़े उसे रुलाने की कोशिश की, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की, और मैं बड़े प्यार से मैंने कोऑपरेट किया। मैंने कहा ये बोलेंगे पता नहीं ये हमें मतलब गलत गाइड कर रहे हैं। मैंने बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा आराम से बात करो, हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको जो चाहिए हम देंगे। तो वही मैं जमीन की बात कर रही हूँ कि 110 कनाल जमीन ट्रस्ट के हिसाब से कि हम 100 कनाल जमीन रख सकते हैं, ठीक है। 110 कनाल 17 मरले जगह वो हमने सरपंच को स्पुर्दनामे भी दी है। हमारा केस चल रहा है हीरानगर में, SDM ऑफिस में। हाई कोर्ट में आया था, उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये उन्होंने देखना है SDM, वो डिसाइड करेंगे कि इस 11 कनाल जमीन का क्या करना है। अभी हमारा वो केस वाले, वो CBI वाले सारे कागज उठा के ले गए हुए हैं। जब हमारी कोई ऑर्डर ही नहीं आया, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं हुई, आप दोबारा पीछे पड़ गए। और जब एक एजेंसी कर रही है तो दूसरी एजेंसी क्यों, किस लिए? तो मतलब ये इतनी हरासमेंट है। इस वक्त ही क्यों? ये मामले तो काफी पुराने हैं। हाँ पुराने हैं, कब के, आज थोड़ी बनाया ट्रस्ट हमने। और आपको क्या लगता है, मैं भी MLA रही हूँ, चलो मैं ये नहीं कहती कि मैं कुछ, लेकिन क्या आप मुझे नहीं जानते, मैं पूछना चाहती हूँ, हम ऐसे लोग हैं, बेईमान लोग हैं हम, ऐसे जनता हमारे पीछे चली हुई है। अपने घरों से किराया खर्च के, अपना खाना खा के, अपना पानी पी के, और धूप में बैठ के, उस दिन भी नारेबाजी की, आज भी की, वो जानते हैं चौधरी लाल सिंह को। और मेरी जम्मू के डोगरों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज इकट्ठे हो जाओ, आज हमें आपकी जरूरत है।
आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जिस जिसको पता चल रहा है हमारे साथ नाइन साहब, हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमारे साथ खड़े हो। हमने मिलके इस सरकार के खिलाफ लड़ना है और अपने हक के लिए लड़ना। हमारी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं है, हक के लिए लड़ना है। जो हमें तंग कर रहा है उनको दिखाना है, उनको उनका शीशा, उनको आईना दिखाना उनकी, कि अपनी पहले अपना चेहरा देखो कि आप कहाँ खड़े हो। लेकिन लड़ने का रास्ता में लोकतांत्रिक एक इलेक्शन तो है ही नहीं, वो तो यही वही कैसे फाइट करेंगे आप? करेंगे ना फाइट जी। तब तक जो करेंगे हमारे साथ हम क्या पता क्या इन्होंने प्लानिंग की हमारे खिलाफ, हमें क्या आपके पास क्या ऑप्शन है अब लड़ाई करने के, प्रदर्शन के अलावा? प्रदर्शन करेंगे और क्या कर सकता है लोकतंत्र, हम यही करेंगे। जैसे सरकारी मुलाजिम आज तक प्रदर्शन करते थे, कल एक ऑर्डर निकल गया है सरकार की तरफ से, कोई भी सरकारी मुलाजिम भी प्रदर्शन नहीं कर सकता, यदि करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकता है। कल को आपको बोले कोई भी मीडिया वाला हमारी उसके बिना परमिशन के बिना कोई लाल सिंह जी की कोई खबर नहीं लगा सकता, तो आपको भी अंदर बैठना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब ये देश आजाद हुआ था ना, तो अंग्रेज थे ना, फिर मुगल आए, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी आई हैं जिन्होंने हजारों साल हमारे देश पे राज किया। आखिर एक दिन आजाद हुए ना, तो मुझे अफसोस है कि जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, रस्सियों के साथ लटक के, नौजवान बच्चे 17, 18 साल के, आपको लगता है उसी दौर में आ गए वापस? मेरा मतलब कि उस और मैं फिर आप सब मीडिया वाले भाई के साथ ये पूरी दिखाना सबको, और सारे जम्मू के डोगरों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब इकट्ठे हो जाओ। चौधरी लाल सिंह ने अगर किसी के साथ नाइंसाफी की, मुझे नहीं लगता कभी नहीं की, जो हो सका आउट ऑफ द वे भी मदद की। चलो जी, अगर कोई मर रहा है, कोई बेचारा, किसी को इलाज हो जाए, किसी को मतलब जो भी हेल्प हो सकती थी हमेशा की है, तो हमारे लिए वही बड़ी फख्र की बात है। लोग हमारे साथ, दुआएं हमारे साथ हैं, और हम भगवान से डरने वाले सूर्य देवता सामने है ना, सूर्य देवता सामने है ना, जो सारी दुनिया को रोशनी देते हैं, वो हमें भी दे रहे हैं। ये हमें जितना मर्जी अंधेरे में ले जाए, हमारी रोशनी नहीं रोक सकते ये, ठीक है। और हम गॉड फियरिंग है, और हम डरते नहीं है, किसी से भी डरते हैं तो भगवान से डरते हैं और गरीब आदमी की बददुआ से डरते हैं, बस। बाकी किसी की परवाह नहीं करते। ये खींचेंगे, कोई बात नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम इधर ही बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं। चौधरी लाल सिंह को लेके जाएंगे साथ। बदले की भावना की कार्रवाई, बदले की भावना आपने फिल्में भी देखी होंगी, बर्बादी है ना, आजादी है, ये बदले की भावना और कुछ नहीं। बदला एक बार देखी थी मैंने। इन बदलों में क्या होता है कि खानदान पीढ़ियां तक चलता रहता है, और आने वाली हमारी जो जनरेशन, जो बच्चे हैं ना, वो सफर। मैम, आपने बोला कि आपकी और आपकी फैमिली को जान का भी बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है, ये कुछ भी करवा सकते हैं। और मेरे पति को सिक्योरिटी मिली हुई, जेड सिक्योरिटी, किस लिए मैं पूछना चाहती हूँ। और ये उनसे भी बड़े हो गए, और ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए, ये किसी को नहीं मान रहे हैं। और कम से कम उन्होंने सिक्योरिटी दी है, कमरे के अंदर चौधरी साहब बैठे हैं, बाहर उनकी सिक्योरिटी खड़ी हुई है। हमें खतरा है भाई, उनकी जान की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी मिली है, और मैंने थोड़ी देर दी है, ये भी तो वहां से सेंटर से मिली है। 3-4 अटैक हुए उनके ऊपर, ठीक है, और अटैक की वजह से उन्होंने सिक्योरिटी दी है। तो फिर ये सिक्योरिटी का मकसद क्या रहा, अगर ये उनको भी नहीं मानते? आपको और आपकी फैमिली को भी? हाँ बिल्कुल। मुझे इस समय हम जम्मू ईडी ऑफिस के बाहर हैं, और तमाम जितने भी सदस्य हैं चौधरी कुछ भी कर सकते हैं भाई, यहाँ पे मौजूद है, कुछ भी कर सकते हैं। हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हम टॉर्चर हो रहे हैं इनसे। सर, कोर्ट दुनिया भर में बुला लिया गया, और उसके बाद इसमें बड़ी बात, पानी तक नहीं पिलाए देने जा रहा, क्या बुलाया गया था कि अभी पानी भेजा? बेसिक ह्यूमन राइट है, हर आदमी को हक है पानी के लिए पिलाने का। आपको ये समझ आना चाहिए कि लोग सर, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं सर, पहले ही मैसेज में क्लियर कर बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, ये बिल्कुल साफ बात है। और हम ज्वाइन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार का आज सबको चेहरा सामने आ गया है। जो उनको ज्वाइन करे वो एकदम साफ, उसका दामन एकदम साफ। जो ना ज्वाइन करे उसके ऊपर ईडी, उसके ऊपर सीबीआई, उसका हम कह रहे हैं, हम बिल्कुल साफ है, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये ठाट से कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप करो, जितनी ईडी लगानी है लगाओ, जितनी सीबीआई लगानी है लगाओ, हम जवाब देने के लिए किया जा रहा है कोशिश ज्वाइन करने के लिए। सर आप घर पे आइए, आपको आरएसएस, आपको बीजेपी, आपको उनके वर्कर्स चलते मिल जाएंगे, आप आइए। और ये बात देखिए, एक आप सर्वे हुआ था, वो मैं वो भी बता देता हूँ, सर्वे में डॉक्टर के लिए प्रदर्शन की हार रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकार जब होती है तब इस सरकार बर्दाश्त मुजाहरे सालों से, लेकिन इस समय 2 सालों से चल रहा है, 1 साल से ये एफआईआर चल रही है। इस समय यूटी राज में जो एक साल हो
जो सर्वों होते हैं वो एलजी साहब होते हैं। अब ये लोग गुहार एलजी साहब से लगा रहे हैं क्योंकि इनका ये आरोप है कि इन्हें पीड़ित 19 महीने से आप लोगों को अब तक इनकी पूरी फैमिली को टॉर्चर किया गया है। पहले भी सीबीआई जांच हुई, अब ईडी जांच हुई और अब जब ईडी जांच में चौधरी लाल सिंह यहाँ पर कार्रवाई के लिए आए हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, पानी पीने के लिए जो है इजाजत नहीं दी जा रही। और दूसरा, जिस तरह से उनकी धर्मपत्नी कांता अंडोत्रा है जो कि विधायक रह चुकी हैं, जो कि 3 बार सांसद रह चुके हैं, चौधरी लाल सिंह की धर्मपत्नी है, उनका ये आरोप है कि उनको जान का खतरा है क्योंकि जिस तरह से टॉर्चर उन्हें किया जा रहा है, जिस तरह से अलग अलग मामलों को लेकर उनको उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, उससे कहीं न कहीं उनको और उनके परिवार को जान का खतरा ये उन्होंने अभी स्वीकार किया है। देखिए डोगरी से कहा होता है कि आगे की हंगिया नहीं टंगिया नहीं। इस वक्त शायद इनकी फैमिली महसूस कर रही है कि जो भी जम्मू के लोगों के लिए बोलेगा तो नहीं बिठा सकता, उसका टंग दिया जाएगा। ये आरोप जो है ये चौधरी लाल सिंह के बावजूद फैमिली जो है और ये सभी कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता इस बात से खफा हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में जितने नेता हैं उसमें सबसे ज्यादा आरोपी चौधरी लाल सिंह है, जो ईडी सीबीआई अलग अलग जांच एजेंसी जो है वो एक ही नेता के पीछे पड़ चुकी हैं। क्या बाकी बीजेपी के नेता क्या वो दूध के दूल्हे हैं? ये आरोपी ये सारे कांता अंडोत्रा जी ने लगाए हैं क्योंकि उनके ये आरोप साफ तौर से हैं कि अकेली डीएसएस के चौधरी लाल सिंह को टारगेट बनाना साफ तौर से विपक्ष को क्रश करने के बराबर है। जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में देखा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ क्या हो रहा है, कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ तो क्या हो रहा है। और अब यही परिदृश्य शायद ये सोच रहे हैं कि जैसे अन्य राज्यों में विपक्ष के साथ किया जा रहा है, उसी तरह से ये विपक्ष जो है क्रश करने की कोशिश में चौधरी लाल सिंह को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक और बहुमूल्य बात जो है वो कांता अंडोत्रा जी ने कहा कि ये दबाव इसलिए है ताकि चौधरी लाल सिंह और उनके परिवार बीजेपी में शामिल हो जाएं और वो ऐसा स्वीकार कभी नहीं करेंगे कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उसके लिए ये टॉर्चर किया जा रहा है ताकि इनके दबाव बने, ये किस तरह के मेंटल टॉर्चर हो और आ जाके ये बीजेपी का दामन थाम ले। और ये इसलिए भी उन्हें लग रहा है क्योंकि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई होना और बीजेपी के बाकी नेताओं पर सिर्फ एलिगेशंस लगना और उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं होना, ईडी तो बहुत दूर की बात है, कोई स्टेट एजेंसी भी कार्रवाई करती नहीं दिख रही। ये सारे परिप्रेक्ष्य जो है वो इन फैमिली को लग रहा है कि ये टॉर्चर जो है ये टारगेट जो है वो किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात है, एक और इन्हें डर है कि अब जिस तरह से पहले भी जो जब से धारा 370 हटने के बाद से अभी तक जो जम्मू इकट्ठा होता था पहले वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा। यदि ट्रांसपोर्ट का समर्थन मिलता है, बार का नहीं मिलता, बार का मिलता है आपको चैम्बर का नहीं मिलता, और यदि चैम्बर और बार इकट्ठा मिल जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट कुछ और अपनी परिदृश्य ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आरोप भी है कि जम्मू को तोड़ने का काम भी किया जा रहा है। तो ऐसे में ये विपक्ष जो है वो अलग थलग पड़ता जरूर दिखाई देगा। हालांकि कांता अंडोत्रा ने जम्मू वासियों से भी अपील की कि यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का चीजें आगे ना बढ़े, बाकी नेताओं के साथ ना हो, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन वो एकजुट होने का फायदा भी तभी होगा जब आपकी लोकतांत्रिक सरकार होगी। साफ तौर से ये कह दिया गया है कि असेंबली चुनाव जो है वो फिलहाल अभी आने वाले समय में नहीं होता दिख रहा। तो यानी असेंबली चुनाव नहीं होंगे तो आपको यूटी राज में रहना है। और यूटी राज के बाद भी जो हमारे बता रहे हैं कि जब तक असेंबली चुनाव नहीं होगा तब तक एलजी मनोज सिन्हा ही जम्मू कश्मीर का कमान संभालेंगे। किसी से हाथ नहीं मारने वाले। विपक्ष को ये भी है कि क्या धारा 370 रखने के बाद एलजी को यहाँ पे सर्वोसर्वा रखा, क्या जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेता थे कि क्या आपको जम्मू कश्मीर का कोई एक ऐसा नेता नहीं दिखा जो बतौर एलजी यहाँ पे कमान में संभाल देते? क्योंकि लोकल होता तो शायद कोई ऐसे दर्द होते जो लोकल के साथ पहचान नहीं जाते। शायद एलजी मनोज सिन्हा भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होंगे बेहतर करने की, अच्छा करने की, लेकिन जो इन लोगों की पीड़ा है कि हमारा कोई अपना दर्द नहीं समझ रहा। क्योंकि सारी डोगरी की कहावत भी है कि कोई अपना मारेगा तो शामे सुटेगा, कोई दुपहर मारेगा तो धुपे छड़ जाएगा। तो इन लोगों को भी ये अपेक्षा और ये दर्द है दिल में कि यदि कोई अपना होता तो मार के कम से कम लाश को छांव में तो रखता, लाश की बेकदरी तो नहीं होती। इस समय यदि कोई मर जाएगा तो वो शायद धूप में ही खज्जल हो जाएगा। इस तरह के आरोप इस विपक्ष को है। अभी यहाँ पर लाल सिंह जी के बेटे भी आइए, चलिए बातचीत करने की यहाँ पे प्रयास करेंगे। चीफ एडिटर अमित जी हैं हमारे साथ, पूरा इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक आरोप कांता अंडोत्रा जी ने लगाया कि आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं, सर, पर्सनल लड़ाई है? सर देखिए ये बिल्कुल पर्सनल लड़ाई है और मैं सर घबराता नहीं हूँ। चौधरी लाल सिंह जी का बेटा हूँ और साफ बोलूंगा, साफ नाम भी लूंगा, आपको सारी जानकारी भी दूंगा। सर रेड वाले दिन सर 13 घंटे रेड चली, उसमें स्टेटमेंट चौधरी साहब की ऑलरेडी हो चुकी थी, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। फिर भी उनको दोबारा स्टेटमेंट के लिए आज दोबारा बुलाया गया। आज शायद 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे अगले दिन तक बिठाए रखे, हम यहाँ मौजूद हम बैठे रहेंगे। बेशक उनको ह्यूमन राइट वायलेशन करके पानी भी नहीं अंदर दिया जा रहा। ये वही चौधरी लाल सिंह है जो 42 किलोमीटर पैदल चला था रसाना केस के लिए, ये तब नहीं टूटा और ये आज ये सोचेंगे पानी नहीं पिलाएंगे तो तब टूट जाएगी। हमें सर हमारा दामन बिल्कुल साफ है,
हमारा आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है सर, हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, ये हम बिल्कुल ठोक के कहते हैं और हमें इस पे प्राउड है। वो इसीलिए सर, जो बीजेपी ज्वाइन करेगा वो वॉशिंग पाउडर निर्मा से साफ हो जाएगा, उसका दामन साफ हो जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगी उसको, ईडी भी खत्म, सीबीआई भी खत्म। हम कह रहे हैं आप लगाओ, आप ईडी भी लगाओ, आप सीबीआई भी लगाओ और ये हम बिल्कुल उसको सामना फेस करने के लिए तैयार हैं, कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ह्यूमन राइट की वायलेशन तो नहीं करो ना सर। पानी के लिए कौन मना करता सर, पानी के लिए ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको ये जो जानकारी देना चाहता था सर, नॉर्थ ईस्ट का प्रभार जो था, आप जानते हैं पीएमओ साहब के पास नॉर्थ ईस्ट का भी प्रभार था, अब उनसे वो प्रभार छीन लिया गया। शायद में भी वो होटल बनाया उन्होंने या जो भी उन्होंने वहां पे बिजनेस चलाए, उसके उनको लगा ये डाउटफुल ना हो जाए, पकड़े ना जाए हमारे लीडर बीजेपी के, तो उनको साइडलाइन कर दिया नॉर्थ ईस्ट है। उसी नॉर्थ ईस्ट में ये बात मैं कर रहा हूँ सर, ये ईडी की इंक्वायरी मुझे चल रही है 19 महीने से। वो कैसे, समन आया घर पे, उस पे सर नंबर होता है एक ECIR नंबर, जो कि एक FIR होती है ईडी की, उस नंबर पे डेट डाली थी, डेट के अकॉर्डिंग ये 19 महीने से कार्रवाई ये अंडरग्राउंड कर रहे हैं। 19 महीने से इनको कुछ मिला नहीं। और ये स्पेशल नॉर्थ ईस्ट में सर मणिपुर से जो आज डायरेक्टर है, यहाँ से डिप्टी डायरेक्टर, वो मणिपुर से यहाँ अपॉइंट किए जाते हैं। क्यों? उन पे इंक्वायरी की जाए, किसने लगाया उनको यहाँ पे और किस लिए लगाया यहाँ पे? मणिपुर से ही उठा के नॉर्थ ईस्ट का प्रभार किनके पास था? पीएमओ साहब के पास था, वो यहाँ स्पेशल अपॉइंट किए गए। वो यहाँ से जब पास कर रहे थे, मैंने कहा सर पानी तो अंदर अलाउ किया जाए, उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी और एक बदतमीजी से बात करके कि वी डोंट अलाउ, ये उनके साफ शब्द थे। तो सर इतना क्या घबराना, और हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। आपको लगता है कि जैसे बाकी राज्यों में अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई हुई, जी सर, कार्रवाई, ये भी उसी बदले की भावना की कार्रवाई? बिल्कुल सर, बदले की भावना है और हमारा स्टैंड अभी भी क्लियर है। हमने बीजेपी ज्वाइन नहीं करनी, आप ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, अब जो मर्जी कर लो। आपको लगता है यदि बीजेपी आप ज्वाइन कर लेते तो जैसे बाकी नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही, फिर आप? बिल्कुल सर, क्लीन चिट सर, नेक्स्ट डे सर अवार्ड ना मिल जाए पीएमओ सर वो प्रधानमंत्री जी ना बुला लेंगे अवार्ड देने के लिए सर। बेस्ट हेल्थ मिनिस्ट्री का अवार्ड इसी सरकार में हुआ था, बेस्ट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का अवार्ड इसी सरकार में मिला था। तो सर अब वो उनका काम बोलता है, वो उनका काम वो उनका काम का क्रेडिट है। अगर आज आप कह रहे हैं आज ज्वाइन कर लेते हैं, आपकी बात बिल्कुल सच है, 100% सच है। जिसने ज्वाइन किया वो उसी दिन क्लियर हो गया, ईडी से भी और सीबीआई से भी। और हमारा क्लियर स्टैंड है, हम नहीं करेंगे ज्वाइन, आप जो मर्जी कर लीजिए। चलिए अमित जी, आपको क्या लगता है ये मतलब जो जनता की आवाज उठाएगा उस पर सरकार दबिश बनाएगी? देखिए, अब बतौर विपक्ष तो ये जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जो आरोप ये लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता की एक सेक्शन को लगता भी है कि बात में कुछ सच्चाई तो लगती है कि यदि आप भाजपा के बाकी नेताओं पर जो आरोप सामने आते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जाती, दूसरी तरफ से आप एक ही पर्टिकुलर नेता को इतना टारगेट ज्यादा करते हैं, तो वो बदले की भावना कहीं ना कहीं दिखाई देती है। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बेहतर नहीं हो रहा, ये हर कोई जानता है। जम्मू वापस जुड़ नहीं सकता, ये भी हर कोई जानता है, क्योंकि जो सेक्शंस जो पहले जम्मू को इकट्ठा करती थी वो सेक्शन ही भी अब डिवाइड हो चुकी हैं। ट्रांसपोर्ट अपनी एक जद्दोजहद लड़ रहा है, चैम्बर शांत बैठा है और दूसरा बार एसोसिएशन जो है वो अपने मामलों में उलझी हुई है। तो अब जो जम्मू पहले इकट्ठा होता था, फेस कोई नहीं बनेगा। युवा रायपुर सभा को हम भूल ही गए, जिन्होंने जद्दोजहद शुरू की थी, शुरू कहाँ से की, खत्म कहाँ से, लोगों को समझ ही नहीं आई। तो वो अभी भी पशोपेश में लोग फंसे हुए हैं और हर कोई सेक्शन, हर कैटेगरी जनता की अपने ही कई समस्याओं में उलझी पड़ी है। ऐसे में कोई क्या कर रहा है, किसको क्या पड़ी है, कोई किसी को नहीं पता। लेकिन अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर में जम्मू अपने आप को सबसे ज्यादा नुकसान में फेस कर रहा है। चलिए जी, एक एक्सक्लूसिव चर्चा की है चौधरीलाल सिंह के विषय को लेकर और इस समय ईडी ने उन्हें उनके ईडी के जो सवाल हैं उनके कटघरे में खड़े हैं। अब देखना ये होगा कब चौधरीलाल सिंह को वापस बाहर भेजा जाएगा। तब तक तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे, उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र तमाम यहाँ पे मौजूद हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर रखिएगा।